गाइज, ये एक नाप तौल वाली मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसके अंदर जब भी कुछ खराबी आती है तो आपका डिस्प्ले बंद होता है, और डिस्प्ले को चालू करने के लिए आपको कम से कम बैटरी चार्ज होना ज़रूरी है, और उसके माइक्रो प्रोसेसर किट के अंदर में 12 वोल्ट जाना भी ज़रूरी है। जब तक वो इतना नहीं होगा ये चालू नहीं होता है। तो गाइस, एक चीज़ का ध्यान में रखिए, अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है और आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले 2 पिन मेन लीड को आप चेंज कर दें। जो 2 पिन मेन लीड ये है आपका, जिसमें प्लग में लगाने वाला ये एक प्लग का है, और अगर इसके बाद भी लाइट अगर नहीं आता है तो आपको ये है, चाहे तो 600 मिली एम्पेयर का लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप कम से कम 1 एम्पेयर का एक ट्रांसफार्मर लगा दें और लाइन दे दें। देखिए आपका डिस्प्ले आ जाएगा। और उसके बाद अगर नहीं आता है तब आप इलेक्ट्रॉनिक ये ख़राब है, आपके लाइन देने के बावजूद भी इसमें अगर लाइन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले ये भी एक 12 वोल्ट से चलने वाला एक किट है, जहाँ से चार्जिंग के लिए 6 वोल्ट निकलता है तो हमारी बैटरी चार्ज होती है, और बाकी सब माइक्रो प्रोसेसर और ये काम करता है। तो ये क्यों नहीं काम कर रहा, कहाँ से खराबी है, इसको जानने के लिए हम मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, चाहे तो डिजिटल मल्टीमीटर भी कर सकते हैं। तो अगर इस जगह पर आपको कंटिन्यूटी मिलता तो आपका ये ट्रांसफार्मर सही होता, और इसमें लाइन जब देंगे तो सेकेंडरी सेक्शन से हमको 12 वोल्ट निकलेगा, जो 12 वोल्ट यहाँ पर आने के बाद 7 से 8 वोल्ट निकलेगा तो इसका चार्जिंग शो करेगा। लेकिन यहाँ कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है या फिर ये तार ख़राब है। तो सबसे पहले तार को चेक करेंगे। तो तार को चेक करने के लिए हम ये जो यहाँ है इसको चेक करते हैं, उससे हमको क्लियर हो जाएगा कि हमारा तार ख़राब है कि नहीं ख़राब है। तो तार को ख़राब है कि नहीं ख़राब है उसको जानने के लिए हम डायरेक्ट जब यहाँ ये करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये लाल वाली तार ठीक है। अब यहाँ काला वाला को देखते हैं। तो ये आपका काला तार में भी नहीं आ रहा। ये तो इसका मतलब है कि आपका मेन लीड भी खराब है। मेन लीड का एक तार खाली आपको शो कर रहा था, केवल रेड शो कर रहा है, ब्लैक आपका शो नहीं कर रहा है। तो पहले तो मेन लीड हटाते हैं, इसके बाद आप चेक करेंगे कि तब तो हो सकता है कि मेरा ट्रांसफार्मर सही निकल जाए, तो हमको ट्रांसफार्मर नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए आपका ये ट्रांसफार्मर सही है। तो अब क्या करेंगे कि हम ये मेन लीड को बदल देंगे, और यहीं से आपका लगता है कि आपका ये बन गया। तो गाइज, सबसे पहले हम इसमें लाइन दे के देखते हैं, और निश्चित रूप से ठीक हो जाना चाहिए। बंद कर। गाइज, इस तरीके से हम देखते हैं कि केवल एक मेन लीड चेंज करते ही आपका ये ठीक हो जाता है, और ये चार्जिंग वोल्टेज आपका 6 वोल्ट निकलने लगा, और ये 6 वोल्ट से आपका ये बैटरी चार्ज होने लगेगा। और इसके बाद जैसे ही हम इसका सारा सॉकेटिंग कर देंगे हर जगह जहाँ जहाँ सॉकेटिंग का बना है, तो आपको वो भी डिस्प्ले अभी आपके सामने आ जाएगा। तो गाइस, चलो अब केवल सॉकेटिंग करना है, और करके आपको दिखाते हैं। चार्जिंग का ये आपका निकल रहा है, एसी चार्जिंग का वोल्टेज निकल रहा है, जिसका एलईडी यहाँ ऑन दिखा रहा है। और अब जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करेंगे ये आपका चालू हो गया, और इस तरीके से ये काम करने लगा। अब आपका जो भी सामान है उसको उसके ऊपर लगाकर उसके पैनल को टाइट कर दीजिए। ये आपका बन चुका है। इसमें आपका एलेंकी पाना के साथ इसको टाइट करना है, और ये बन गया, रेडी हो गया।